बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि सर वास्तु के अकॉर्डिंग जब हम घर खरीदने जाते हैं, कोई भी घर बनाते हैं या हम रेंट पर भी घर लेने जाते हैं तो क्या चीजों को चेक करें। अब इसके ऊपर मैंने बहुत बार वीडियो बनाया हुआ है, आप उन वीडियो को पहले भी देख सकते हैं या फिर आपने शायद देखा होगा। लेकिन आज जो मैं बताने वाला हूं कि किस जगह पर आपके घर में मंदिर होनी चाहिए, कहां पर किचन होनी चाहिए, कहां पर मास्टर बेडरूम होगा, ड्राइंग रूम होगा, बच्चों के रूम होंगे, स्टडी रूम होगा, किचन कहां पर होंगे, ये सभी चीजों के बारे में आज मैं बताने वाला हूं। क्या आप तैयार हैं लिखने के लिए? चलिए स्टार्ट करते हैं। हेलो नमस्कार, आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं पूजा से ही। हम सभी लोग पूजा आराधना बिलीव्स हम रखते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें पूजा रूम के बारे में, आपके घर में पूजा रूम कहां होना चाहिए? देखिए, सबसे अच्छा जो होता है वो नॉर्थ ईस्ट के डायरेक्शन में या फिर वेस्ट के डायरेक्शन में। जी हाँ, याद रखिए, वेस्ट के डायरेक्शन 270 डिग्री। क्यों? हम जब करने जाते हैं तो क्या करते हैं? भगवान से मांगते ही है कुछ ना कुछ, अल्लाह से, वाहिगुरु से हम कुछ मांगते ही हैं, रब से कुछ मांगते ही हैं, है ना? तो इसलिए मैनिफेस्टेशन की जो डायरेक्शन है वास्तु के अकॉर्डिंग वो वेस्ट की डायरेक्शन है। और यूजुअली वैसे भी आज के समय में लोग थोड़ा लेट से सो करके उठते हैं। वास्तु जो है ना वो पूरे सन के मूवमेंट पर आधारित है। तो नॉर्थ ईस्ट के वहां पर पूजा रूम होना अच्छा है, लेकिन जब आप अर्ली मॉर्निंग उठ करके पूजा करते हैं तो अदरवाइज आप वेस्ट के डायरेक्शन में रखें। वैसे तो ईस्ट के डायरेक्शन में भी, पूरब की दिशा में भी पूजा रूम हो सकता है, या फिर साउथ में भी हो सकता है, नॉर्थ में भी पूजा रूम हो सकता है। जो आपको अवॉइड करना है वो है, आपको साउथ ईस्ट में आपको अवॉइड करना है, आपको साउथ वेस्ट के डायरेक्शन में अवॉइड करना है, और साथ ही साथ नॉर्थ वेस्ट के डायरेक्शन में अवॉइड करना है। आगे हम बढ़े, किचन के बारे में बात करते हैं। किचन के बारे में अगर हम बात करें तो किचन सबसे अच्छा जो होता है वो है साउथ ईस्ट के डायरेक्शन में, मतलब दक्षिण पूरब के डायरेक्शन में, वो सबसे अच्छा माना गया है। इसके अलावा अगर वहां पर संभव नहीं होता है तो नॉर्थ वेस्ट के डायरेक्शन में भी आपका किचन हो सकता है। इसके अलावा अगर ऑप्शन कहीं पर भी इन दोनों डायरेक्शन में नहीं मिल पा रहा है तो कुछ हद तक साउथ अच्छा है, कुछ हद तक वेस्ट की डायरेक्शन अच्छी मानी जाती है। कभी भी नॉर्थ ईस्ट के डायरेक्शन में किचन नहीं होनी चाहिए, ईस्ट के डायरेक्शन में किचन नहीं होनी चाहिए, आपका साउथ वेस्ट के डायरेक्शन में किचन नहीं होनी चाहिए, और उत्तर की दिशा में किचन नहीं होनी चाहिए। अगर है उसका आपको ट्रीटमेंट कराना जरूरी है। किसी भी वास्तु ट्रीटमेंट के लिए आप चाहे भारत में कहीं से भी हो, आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। वी सर्व यू एवरीवेयर या वर्ल्ड वाइड में। आगे हम बढ़ते हैं बेडरूम के बारे में। सबसे पहले हम बात करते हैं मास्टर बेडरूम के बारे में। अब जब मास्टर बेडरूम है, मास्टर बेडरूम सबसे अच्छा माना गया है साउथ वेस्ट के डायरेक्शन में, या फिर अगर साउथ वेस्ट में ना हो तो साउथ के डायरेक्शन में, दक्षिण की दिशा, या फिर वेस्ट के डायरेक्शन में भी मास्टर बेडरूम अच्छा है। मास्टर बेडरूम कभी भी नॉर्थ ईस्ट के डायरेक्शन में नहीं होनी चाहिए, ये अच्छा नहीं माना गया है। या फिर जो मास्टर बेडरूम है ईस्ट हो या साउथ ईस्ट का डायरेक्शन हो, या फिर अगर हम बात करें नॉर्थ वेस्ट के डायरेक्शन में, मास्टर बेडरूम कम से कम ना हो। मास्टर बेडरूम कहने का मतलब घर का जो मुखिया है, ठीक है, उसे इन डायरेक्शन में अवॉइड करना है। अब अगर हम बात करें बच्चों के रूम, किड्स रूम, बच्चे कहां पर सोएं, तो बच्चों के लिए जो सबसे अच्छा डायरेक्शन माना गया है पूरब की दिशा, मतलब ईस्ट हो, या फिर साउथ की दिशा हो, या फिर वेस्ट की दिशा हो। अगर बच्चे बाहर पढ़ने जाना चाहते हैं ऐसा कुछ है तो नॉर्थ वेस्ट की दिशा भी हो सकता है, और नॉर्थ की दिशा भी बच्चों के लिए अच्छा माना गया है। बच्चों के सोने के लिए आप साउथ ईस्ट की दिशा और साउथ वेस्ट की दिशा को अवॉइड करिए। कुछ हद तक नॉर्थ ईस्ट के रूम को भी बच्चों के लिए अवॉइड किया जा सकता है, डिपेंड करता है बच्चे कितने बड़े। फिर अगर हम बात करें लिविंग रूम के बारे में, लिविंग रूम कहां पर हो, कहां पर ज्यादा अच्छा है, तो देखिए लिविंग रूम जो है वो नॉर्थ ईस्ट हो, ईस्ट का डायरेक्शन हो, साउथ का डायरेक्शन हो, वेस्ट का डायरेक्शन हो और नॉर्थ का डायरेक्शन हो। इन डायरेक्शंस में आपका लिविंग रूम बहुत अच्छा है। कभी भी लिविंग रूम साउथ वेस्ट की दिशा में नहीं होनी चाहिए, दक्षिण पश्चिम की दिशा जिसे हम नैऋत्य कोण कहते हैं, वहां पर तो बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। साउथ ईस्ट और नॉर्थ वेस्ट की दिशा ये ओके ओके एवरेज मानी गई है। फिर अगर हम बात करें गेस्ट रूम के बारे में, जहां पर आप गेस्ट को रख सकते हैं, तो देखिए गेस्ट को रखने के लिए जो सबसे अच्छी दिशा मानी गई है वो नॉर्थ वेस्ट, ताकि जो भी गेस्ट आए बहुत अच्छे से आए, अच्छे से आपके साथ में व्यवहार रखे, आप उनके साथ में अच्छा व्यवहार रखें और खुशी खुशी हो जाए। तो नॉर्थ वेस्ट की दिशा सबसे अच्छी मानी गई है। वहां पर संभव नहीं है तो साउथ ईस्ट की दिशा भी कुछ हद तक ठीक है, या फिर वहां नहीं संभव हो पाता तो ईस्ट की दिशा हो या फिर नॉर्थ की दिशा में भी कुछ हद तक उन्हें रखा जा सकता है। कभी भी गेस्ट को साउथ में एग्जैक्टली नहीं रखना चाहिए, और खास करके गेस्ट रूम कभी भी साउथ वेस्ट में तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, अदरवाइज पता चला कि आए और टिक ही गए। आगे बढ़ते हैं। फिर बात करते हैं हम आपके घर में जो स्टेयर केस होती है, जो सीढ़ी होती है ऊपर जाने के लिए,
है ना, दूसरे फ्लोर पर जाने के लिए। तो सीढ़ी कहाँ पर सबसे अच्छा माना गया? तो देखिए सीढ़ी क्योंकि बहुत ज़्यादा भारी होता है, ठीक है, तो सीढ़ी जो है वो साउथ वेस्ट में अच्छा है कुछ हद तक, साउथ ईस्ट में सीढ़ी अच्छा है, नॉर्थ वेस्ट की दिशा में भी सीढ़ी को अच्छा माना गया है, वहां पर आपकी सीढ़ी हो सकती है। आपको जो अवॉइड करना है वो है नॉर्थ ईस्ट में। नॉर्थ ईस्ट में सीढ़ी आपके घर में कतई नहीं होनी चाहिए, स्टेयरकेस कतई नहीं होनी चाहिए, अदरवाइज बहुत बड़ा प्रॉब्लम, बहुत हेल्थ इशू आपको झेलना पड़ सकता है। साथ ही साथ ईस्ट के डायरेक्शन को आपको अवॉइड करना है और आपको नॉर्थ के डायरेक्शन को भी सीढ़ी के लिए अवॉइड करना चाहिए। फिर अगर हम बात कर ले डाइनिंग रूम के बारे में, जहां पर आप बैठ करके खाना वाना खाएं, तो डाइनिंग रूम की बात करें तो वो नॉर्थ ईस्ट में भी अच्छा है, डाइनिंग रूम ईस्ट की दिशा में भी अच्छा है, साउथ में भी अच्छा है, वेस्ट में भी अच्छा है और नॉर्थ में भी अच्छा है। डाइनिंग रूम कभी भी जो कॉर्नर्स वाली जो जगह होती है वहां पर बहुत अच्छा नहीं, खास करके डाइनिंग रूम आपका साउथ वेस्ट में नहीं होना चाहिए, साउथ वेस्ट को आप अवॉइड कर ले। फिर अगर हम बात करें तो आपके घर का जो टॉयलेट है, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है टॉयलेट। एंशिएंट टाइम्स की अगर हम बात करें तो घर में टॉयलेट होनी ही नहीं चाहिए। आप जितने भी राजा महाराजाओं के समय के आप महल देख लीजिए, कुछ भी देख लीजिए, आपको कभी भी हमाम खाना मिलेगा, मतलब नहाने की जगह मिलेगी, आपको कभी भी टॉयलेट गुसल खाना नहीं मिलेगा, वो हमेशा दूर ही होता था, वो 1-1 किलोमीटर दूर जाते थे। अब आज के समय में तो ये संभव नहीं है, आपका फ्लैट है, घर है, वहां पर टॉयलेट होगा, मल्टीपल टॉयलेट्स होते हैं, तो कहां पर हो सकता है? तो देखिए आपके घर में जो टॉयलेट है उसकी सबसे अच्छी जो दिशा मानी जाती है वो साउथ साउथ वेस्ट की दिशा होती है, मतलब साउथ की दिशा और साउथ वेस्ट की दिशा के बीच में आता है साउथ साउथ वेस्ट, जो कि वेस्टेज की होती है, वो सबसे अच्छी मानी गई है। इसके अलावा जो टॉयलेट है वो नॉर्थ वेस्ट में भी हो सकता है कुछ हद तक, नॉर्थ में कुछ हद तक अलाउड है, लेकिन याद रखिए जहां पर भी टॉयलेट होगा उसका जो WC होगा, जहां पर उसका जो पैन है उसकी आपको ट्रीटमेंट करनी जरूरी है वास्तु के अकॉर्डिंग, चाहे आप रेंटेड घर में रहें या आपका खुद का घर है या फ्लैट हो, उसको आपको ट्रीटमेंट जरूर कराना चाहिए। टॉयलेट नॉर्थ ईस्ट में अगर आता है तो याद रखिए तबाह कर सकता है, साउथ वेस्ट में अगर आता है तो आपके जीवन को तबाह कर देगा, बहुत मेडिकल बिल्स बढ़ाता है, बहुत डेंजरस ऐसी बीमारियां भी हो सकती हैं, तो आपको इसे अवॉइड जरूर करना है। फिर अगर हम बात करें घर में जो वाटर सप्लाई होती है या बोरवेल जो होती है वो कहां पर होनी चाहिए? तो देखिए बोरवेल जो है, जो आप गड्ढा खोद करके जब आप बोरिंग कराते हैं तो उसके लिए सबसे अच्छा है नॉर्थ ईस्ट की दिशा, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट की दिशा पानी की होती है, वो सबसे ज्यादा हल्की होनी चाहिए, तो बोरवेल जब आप जमीन में खोदते हैं तो वो अच्छा है। इसके अलावा ईस्ट की दिशा में भी वो हो सकता है और नॉर्थ की दिशा में भी हो सकता है। कभी भी बोरिंग जो जमीन में आप करते हैं वो कभी भी साउथ के डायरेक्शन में तो बिल्कुल नहीं होने चाहिए और वेस्ट के डायरेक्शन में नहीं होने चाहिए। अगर आपका ओवरहेड वाटर टैंक है, ओवरहेड वाटर टैंक है, तो वो आपका घर के वेस्ट के डायरेक्शन में सबसे अच्छा है, उसे भी आप कोशिश करिए कि वो ब्लू कलर में आप ले। फिर अगर हम बात करें आपके कबोर्ड्स वगैरह जिसमें आप अलग अलग सामान रखते हैं, वो कहां पर आप रख सकते हैं घर में? तो कबोर्ड्स वगैरह आपके साउथ ईस्ट में अच्छा है, साउथ वेस्ट सबसे अच्छा माना गया है, नॉर्थ वेस्ट की दिशा भी अच्छी है। कबोर्ड्स वगैरह आप कभी भी नॉर्थ ईस्ट में ना रखें क्योंकि वो उस जगह को भारी कर देगा। तो ये जो आज मैंने बताया बहुत सिंपल करके कि अलग अलग जगह में अलग अलग चीजें आप कैसे अपने घर में रख सकते हैं या कहां पर कौन सी चीजें होनी चाहिए। जब भी आप कोई भी घर खरीदने जाए, कोई प्लॉट लेने जाए, जब भी आप कोई रेंटेड भी घर लेने जाए, तो आप इस वीडियो को देखिए, या फिर आपके कोई भी सगे संबंधी दोस्त कोई भी अगर जा रहे हैं तो उनको ये वीडियो फॉरवर्ड करिए, जिससे कि वो कम से कम इस बेसिक चीज को तो जरूर देख ले। याद रखिए घर खरीदते समय, कोई भी घर लेते समय एंट्रेंस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, जिसके ऊपर मैंने पहले भी वीडियो बनाया हुआ है। एंट्रेंस नॉर्थ में अच्छा है जो 0 डिग्री के आसपास में है, ईस्ट में अच्छा है, साउथ में भी कुछ लोगों के लिए अच्छा होता है और वेस्ट में भी अच्छा होता है। जितने भी कॉर्नर्स के डायरेक्शंस होती है वहां पर आप अवॉइड करिए। नॉर्थ ईस्ट ऑल दो उसमें एक एक्सेप्शन है कि नॉर्थ ईस्ट कुछ लोगों के लिए अच्छा होता है, बाकी साउथ वेस्ट हो, साउथ ईस्ट हो या नॉर्थ वेस्ट हो, वहां पर आपके मेन एंट्रेंस बहुत अच्छे नहीं माने जाते। अगर आप चाहें तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, चाहे भारत में कहीं पर भी हो, वर्ल्ड में कहीं पर भी हो, वी ऑलवेज सर्व, वी आर ऑलवेज देयर टू सर्व यू। ये वीडियो कैसा लगा? आपका घर में कौन सी डायरेक्शन में क्या है, आप कमेंट करके बताइए। आप में से कुछ लोगों को मैं उसमें जरूर जवाब दे करके आपके जो छोटी मोटी समाधान होगा उसको करने की मैं कोशिश कर सकता हूं। अगर आप कंसल्टेशन लेना चाहें तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। बताइए वीडियो कैसा लगा, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।